जब कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसका सपना उस एरिया की टॉप मोस्ट जॉब को प्राप्त करना होता है। यही सिचुएशन बी फार्मा में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के साथ भी है। बी फार्मा कोर्स की पढ़ाई करते समय स्टूडेंट की मनोदशा बदलती रहती है। फर्स्ट ईयर में बी फार्मा स्टूडेंट का लक्ष्य ड्रग इंस्पेक्टर जैसी रौबदार नौकरी प्राप्त करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन ही इसी सपने के साथ में लेते हैं। सेकेंड ईयर में थोड़ी मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है और पता लगता है कि ड्रग इंस्पेक्टर की नौकरी तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही निकलती है, यानी बहुत कम पोस्ट निकलती है। तो अब लक्ष्य ड्रग इंस्पेक्टर से थोड़ा घटकर सरकारी फार्मासिस्ट का हो जाता है। मन को तसल्ली दी जाती है कि फार्मासिस्ट की नौकरी भले ही डिप्लोमा लेवल की हो, लेकिन सरकारी तो है और सरकारी नौकरी मिलना बड़ी बात लगने लगती है। थर्ड ईयर में पता चलता है कि सरकारी फार्मासिस्ट की नौकरी भी काफ़ी कम निकलती है, जबकि भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट्स फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री करके निकलते हैं। इसलिए अब अगला टारगेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होने लगता है। फाइनल ईयर समाप्त होते होते किसी भी तरह से फार्मा मैन्युफैक्चरिंग या फार्मा मार्केटिंग में कोई नौकरी पाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। ज़्यादातर फार्मेसी ग्रेजुएट्स इस प्रकार के दौर से गुजरते हैं। यह बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि फार्मेसी के ग्रेजुएट की फार्मा मार्केटिंग के क्षेत्र में कोई मोनोपोली नहीं है और इस क्षेत्र में साइंस और आर्ट्स के ग्रेजुएट्स की भरमार है। वैसे भी देखा जाए तो जिस तरह मार्केटिंग फील्ड डॉक्टर और नर्स के लिए नहीं है, ठीक उसी तरह से फार्मेसी के ग्रेजुएट के लिए भी यह फील्ड नहीं है। फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए मार्केटिंग फील्ड सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। हाँ, तो फार्मेसी ग्रेजुएट को असली सदमा तब लगता है जब उसे पता चलता है कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में भी हालात लगभग वैसे ही हैं जैसे मार्केटिंग में हैं। जो फार्मेसी ग्रेजुएट अपने आप को ड्रग एक्सपर्ट की उपमा देता है, जो फार्मेसी ग्रेजुएट अपने आप को दवाइयों का जन्मदाता मानता है, वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाकर अपने आप को ठगा सा महसूस करने लग जाता है। यहाँ इससे पता चलता है कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फार्मेसी ग्रेजुएट की कोई मोनोपोली नहीं है। यहाँ भी इसे नौकरी पाने के लिए साइंस ग्रेजुएट के साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग और मेडिसिन में ग्रेजुएट के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। फार्मेसी ग्रेजुएट सोचता है कि जब ड्रग एक्सपर्ट मैं हूँ तो फिर ये दूसरे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन पहले से चले आ रहे नियम कायदों के आगे वह बेबस हो जाता है। ये सभी नियम कायदे सारे हेल्थ सेक्टर को गवर्न करने वाले भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा निर्मित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 में दिए हुए हैं। इस एक्ट को आप भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आप 31 दिसंबर 2016 तक अमेंड किया हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप इस एक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लगभग सभी डिपार्टमेंट्स जैसे प्रोडक्शन, टेस्टिंग आदि में फार्मेसी के ग्रेजुएट के अलावा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ जनरल साइंस यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की यूनिट के लिए केमिस्ट्री के साथ माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में ग्रेजुएट की भी बराबर की वैल्यू है। वेटरनरी यूज के लिए बनाई जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फार्मेसी के साथ साथ वेटरनरी साइंस या जनरल साइंस या मेडिसिन में ग्रेजुएट को बराबर की अहमियत मिलती है। फ़र्क सिर्फ इतना सा ही है कि फार्मेसी ग्रेजुएट को ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में 1.5 साल यानी 18 महीने का एक्सपीरियंस और दूसरों को 3 साल यानी 36 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह अनुभव जिस क्षेत्र में नौकरी चाहिए उसी क्षेत्र का होना चाहिए। जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने का अनुभव रखने वाला कैंडिडेट ही योग्य होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 3 साल के एक्सपीरियंस वाले वेटरनरी साइंस या जनरल साइंस या मेडिसिन में ग्रेजुएट की वैल्यू 1.5 साल के एक्सपीरियंस वाले फार्मेसी ग्रेजुएट के बराबर हो जाती है। अब आप भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने फार्मेसी में जो ग्रेजुएशन की है उसका आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा मिल रहा है। आप में और एक साइंस ग्रेजुएट में 1.5 साल के अनुभव के अलावा क्या फ़र्क है। इस अनुभव के अलावा तो आप और साइंस ग्रेजुएट लगभग बराबर ही हैं। क्या आपने फार्मेसी में ग्रेजुएशन इसलिए की थी कि आप और साइंस के ग्रेजुएट नौकरी के समय बराबर समझे जाएं? फार्मेसी में ग्रेजुएशन का आपको इस अनुभव के अलावा क्या फ़ायदा मिला? जब सरकार फार्मेसी में ग्रेजुएशन करवा रही है तो उसे दवा निर्माण का विशेषज्ञ बनाने के लिए ही तो करवा रही है। कोर्स में भी यही सब पढ़ाया जाता है। अगर फार्मेसी का ग्रेजुएट दवा निर्माण में विशेषज्ञ है तो फिर दवा निर्माण के क्षेत्र में उसकी मोनोपोली क्यों नहीं है? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में फार्मेसी के ग्रेजुएट के अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन के लोग क्यों लिए जाते हैं?
आखिर यहाँ पर फार्मेसी ग्रेजुएट का विकल्प क्यों है, सब्स्टिट्यूट क्यों है? अब अगर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, लिक्विड पैराफिन, मेडिकल गॉजेज, नॉन केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आदि की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर फार्मेसी प्रोफेशनल के साथ साथ किसी भी तरीके की ग्रेजुएट की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कोई भी आदमी ये काम कर सकता है। अगर मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के संबंध में बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में से किसी एक विषय के साथ साइंस के ग्रेजुएट के साथ फार्मेसी और इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स भी काम कर सकते हैं। सबके लिए मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में काम करने का सिर्फ अनुभव होना चाहिए, जो कि 18 से लेकर के 48 महीनों का है, यानी 1.5 साल से लेकर के 4 साल के बीच का। इस सिचुएशन से आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि एक फार्मेसी ग्रेजुएट की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितनी अहमियत है। क्या आपने कहीं देखा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स का काम कोई अन्य व्यक्ति करता हो? जब इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, होलसेल और रिटेल, फार्मेसी आदि सभी जगहों पर फार्मासिस्ट का सब्स्टिट्यूट क्यों है, उसका विकल्प क्यों है? हमें यह याद रखना चाहिए कि वैल्यू हमेशा एक्सपर्ट की होती है, सब्स्टिट्यूट की नहीं। इसलिए जब तक फार्मासिस्ट एक्सपर्ट ना होकर सब्स्टिट्यूट बना रहेगा तब तक इस सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत सरकार को चाहिए कि वो फार्मासिस्ट को एक्सपर्ट मानकर इस दिशा में काम करे ताकि फार्मासिस्ट की वैल्यू इस एरिया में बढ़ पाए। आप मानकर चलिए कि जिस दिन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में फार्मेसी ग्रेजुएट्स की मोनोपोली हो जाएगी, उस दिन से ही फार्मेसी फील्ड मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरह स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस बनने लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस तरह की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी फिर से मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।